अच्छा फौजी बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? हिम्मत सर। जंग में फौजी का सबसे बड़ा हथियार उसकी राइफल या टैंक नहीं होता, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है प्यार उसके भाइयों के लिए। बॉर्डर 2 में हम सभी देख पा रहे हैं, विटनेस कर पा रहे हैं। और जब मैंने पहले दिन शो, जनरली मैं नहीं देखता मूवीज़ को, बट जब ये पहले दिन पहला शो मुझे देखने का मौका मिला तो मैंने सोचा था कि अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएंगे। सो लखनऊ एंड देहरादून में सभी बच्चों ने इस मूवी को एंजॉय किया या नहीं किया? यस सर। और मेरी मेमोरी में ये बहुत अच्छी मूवी मुझे लगी। और सभी की सक्सेस के साथ टीम सेंचुरियन आगे बढ़ रही है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने इतनी अच्छी मूवी देखी। फ्लाइंग ऑफ निर्मलजीत सिंह सेको के बारे में आपको पता चला एंड डेफिनेटली यू विल बी प्राउड ऑफ दैट ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन। माय बेस्ट विशेस टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। How is the जोश? How is the जोश? अगर इस मूवी को देखकर आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपके आंखों में आंसू आते हैं, तो दिस इज द लाइफ एंड द राइट चॉइस यू हैव मेड इन योर लाइफ। बिकॉज इस लाइफ में वो जो बोलते हैं ना, एक्शन है, ड्रामा है, और वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। एडवेंचर और excitement, everything is there in this life. Now this movie reminds me of my young days. I was just a young second lieutenant when this first movie was released, and I was deployed on the Rajasthan border. From then till now, the emotions are same. The excitement is same. The josh is always there. So once in uniform, you will always be like a true Fauji throughout your service and thereafter. And it changes the complete profile of your family. Your life and the complete profile of your family changes. The kind of respect you get in the society, and you always walk with your head held high. So, I can tell you that you have chosen the best profession one can think of, which will give you a very different way of life, which no other profession can guarantee. So, my advice to you is that put in your 100% to achieve the target, work hard, and crack the written exams, whether it is NDA or CDS, and thereafter, we can guarantee you that we will do our best to make you clear the SSB. And that's your promise to you. वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के स्टूडेंट्स ने बॉर्डर 2 देखी है, और आइए जानते हैं इनसे कि ये बच्चों ने क्या सीखा। बॉर्डर 2 दिखाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस फिल्म में बहुत ब्यूटीफुली नेशनल डिफेंस एकेडमी के सीन्स को ब्यूटीफाई किया गया। हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स की जो कहानी है उसको पोर्ट्रे किया गया। तो जिस वर्दी को ये बच्चे फ्यूचर में धारण करना चाहते हैं, आज उन्हें सिनेमा को तो दिखाया हमने, लेकिन सिनेमा से कैरेक्टर बिल्ड किया है। आइए देखते हैं हमारे बच्चों की ज़ुबानी उनको ये मूवी कैसे लगी। और आज का ये इनिशिएटिव शिशिर सर का इनिशिएटिव था, जिसका सिर्फ एक एजेंडा था कि डियर जो भी सेंचुरियंस हैं, हम उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर देते रहें जिसकी वजह से उनके जज्बे में और उनके प्रिपरेशन में कोई कमी ना आए। और आज का हमारा एक ही नारा है कि अब से दिन भी एनडीए, त्यौहार भी एनडीए, रात भी एनडीए। और आइए इन बच्चों से जानते हैं कि इनकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। So we have the students. So आपने देखा है बॉर्डर 2 आज, है ना? So how are you feeling? Very good. Very good. One learning that you are going to take. Teamwork. Teamwork. Very nice.
कम आपने क्या सीखा आज की मूवी से? हमने ब्रदरहुड सीखा, हमने मोटिवेशन लिया और हमने सेक्रीफाइसेस देखे। और वेरी नाइस। मुझे थोड़े जोश में बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के सीन्स आपने देखे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मैम सबसे पहली बात तो यारी दोस्ती से एक तो अच्छा खासा मतलब मिला, हमें एक सीख मिली। और दूसरी चीज़ कि एनडीए जो मतलब भारत का है, मतलब भारत इज नॉट एक्सप्रेसिबल, बस वही चीज़ मैम। चलो, व्हाट इज योर नेम? रिया मुंगरा, कौन से बैच से और कहाँ से? 11th फाउंडेशन एंड आई एम फ्रॉम दून ग्लोबल स्कूल। ओके, एंड व्हाट इज योर सिटी? आई एम फ्रॉम गुजरात, जामनगर। ओके, फाइन, वेरी नाइस। चलो, अब आपसे जानेंगे। होल्ड द माइक। सो यू वॉच्ड द मूवी टुडे, आज क्या लर्निंग लेकर जाओगे आप? Mic It's a के great पास लेके आओ। experience. हाँ, All thanks to Centurion Defense Academy. It shows us how the chemistry between officers and soldiers, the true brotherhood which forms between the personals, army personals in National Defense Academy, which was War Defense Academy as shown in movie. So it's all over a very nice experience. वेरी नाइस। मैं आपसे जानना चाहूंगी, बॉर्डर 2 मूवी के सॉन्ग सुने आपने, कौन सा फेवरेट रहा? जो लास्ट वाला सॉन्ग था जिसमें सोनू निगम के वो लाइन्स है कि कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, वनवास कभी ख़त्म हुए ही नहीं, वही जो लाइन्स है वही हमें इंस्पायर करते हैं। और सिर्फ हमें ही नहीं, हर एक हिंदुस्तानी को वो इंस्पायर करते हैं कि हम अपना देश के लिए कुछ करें। वेरी नाइस। और जो इस गाने के लेखक हैं मनोज मुंतशिर जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनका तो जितना भी तारीफ़ करे वही कम है। हमने उनके कितने गाने सुने हैं जो हमें सिर्फ इस ज़िंदगी में जीने का एक होप देते हैं। वो हर समय हमें इंस्पायर करते हैं और इस गाने में भी वही करते हुए दिख रहे हैं वो। और बॉर्डर 2 से मनोज सर, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो वैसे ही सेंचुरियंस के बीच में बहुत थी, और अब मुझे लगता है वो अप टू द लेवल ऑफ इन्फिनिटी पहुंच चुकी है। इतने सुंदर गानों से आपने मोटिवेट किया है सबको। अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग था? तेरी वो मिट्टी के बेटे वाला लास्ट। मिट्टी के बेटे सॉन्ग था, क्यों फेवरेट लगा आपको? अच्छा लगा? एक तो मैम वो लास्ट में जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे मूवी में वो सारे रिलेटेबल थे, और वो गाने में प्रॉपर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और जो सेल्फलेसनेस थी उसको दिखाया था, बहुत अच्छे से दिखाया गया था उसमें। वेरी नाइस। और अब मैं बात करना चाहूंगी निर्मलजीत सिंह सेखो सर के कैरेक्टर के बारे में। सो यू वॉच्ड इट, हाउ डिड यू फील? I felt too much motivated, and the one of the dialogue of his that शहीदों के मरने पे दुख नहीं होता है, उनके मरने पे जोश बढ़ता है। So that's a favorite dialogue of mine. वेरी नाइस। और जब निर्मलजीत सिंह सेखो का जो फाइट प्लेन था वो नीचे जा रहा था, फिर भी उनके आंखों में वो जोश था, जुनून था, मुझो पे ताव था, वो सिचुएशन कैसी लगी थी आपको? मैम वो एक तरह से हमें जोश दिया उन्होंने, वो सीन हमें मोटिवेट किया, एंड वही दिखाते कैसे एक असली इंडियन आर्मी चाहे इंडियन एयरफोर्स कैसी है, और उनके अंदर जोश हमेशा भरे रहते हैं। आप किसके लिए इंस्पायर करते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? मैम बोथ ऑफ थ्री, All the three. बट आई वांट टू लाइक इंडियन आर्मी। You want to join Indian Army. Now coming on to, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामिर भान। ओके, तो आपने क्या सोचा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? आर्मी। आर्मी सोचा है। तो इस मूवी से क्या इंस्पिरेशन मिला? इंस्पिरेशन की हार नहीं मानना चाहिए, ब्रेवरी से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमें उन लोगों जो शहीद हुए उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और सिर्फ यही। कहाँ से आए हो आप? शिलोंग से, मेघालय। मेघालय से आए हो आप, और एनडी 11th फाउंडेशन Yeah, बैच। 11th. वेरी नाइस। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द गर्ल्स। 2-4 रिव्यूज और लेते हैं और जानते हैं कि गर्ल्स को कैसा लगा है। यस मैम। यस, यही जोश चाहिए था मुझे आवाज में। तो बॉर्डर 2 में किसका कैरेक्टर अच्छा लगा सबसे ज्यादा? सभी का अच्छा लगा था मैम। सभी का। क्या सीखा? मैम पहली बात तो बॉर्डर एक मूवी नहीं है, ये लोगों के मन में देशभक्ति जगाती है। हाँ। और ये उन वीर शहीदों की गाथाएं हैं जो हमारे लिए देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। तो हमें बॉर्डर मूवी से इंटीग्रिटी, टीम वर्क सीखने को मिला, और मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। वेरी नाइस। और अब एनडीए एग्जाम एंड बॉर्डर 2 दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ में, है ना? तो अब कितना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ गया एग्जाम के लिए? मैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एग्जैक्टली। और मैं बॉर्डर 2 पहले भी देख चुकी हूँ, मैं दोबारा देखने आई हूँ। वेरी नाइस। सो मैं डबल मोटिवेटेड हो चुकी हूँ, और ये मूवी बहुत अच्छी है। मैं सजेस्ट करूँगी सभी देखें, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है इस मूवी से। वेरी नाइस। कमिंग ऑन टू यू, तो कैसा लग रहा है आज? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत मोटिवेटेड। तो एनडीए क्रैक हो जाएगा? आराम से। एनडीए जाना है, पनिशमेंट खानी है? खासा कुछ करने के लिए। वेरी नाइस। तो जितना रगड़ा उतना ही तगड़ा, है ना?
आपने भी मूवी देख ली? यस मैम। कौन से बैच से हो? एनडीए फाउंडेशन डीजीएस। ओके, कहाँ से आए हो आप? हम आए देहरादून, इधर जहाँ डीजीएस। नहीं, डीजेस ठीक है, बट सिटी कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मेरठ से हो आप। तो मूवी देखने के बाद में कैसा लगता है? मूवी एक ट्रू मोटिवेशन दे दिया है मूवी ने टोटली, और ये मतलब एक हम सबको मोटिवेट कर दिया है टूवर्ड्स एनडीआर गोल। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और एनडीए की प्रिपरेशन अब कितना इग्नाइट हो गया है फायर आपका? जोश लेवल पूरा हाई है इस टाइम पे। सब ठीक है। और ये जो बच्चे इधर थोड़ा आगे पीछे भाग रहे हैं, बार बार अपनी जो लाइंस चेंज कर रहे हैं, मैं उन्हीं के पास जाने वाली हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी होता है। क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? आई एम सलोनी फ्रॉम मेरठ यूपी। मेरठ से आए हो आप। तो एनडीए की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सेंचुरियन में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आज मूवी देखी है, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम दिखाई गई है ना Yes, ma'am. मूवी, तो कैसा लग रहा है? मतलब क्लासेस से बाहर आकर कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड मोटिवेटिंग आफ्टर वाचिंग बॉर्डर 2। तो अभी क्रैक हो जाएगा इंडिया एग्जाम? यस मैम। प्रिपरेशन जारी है? Yes, ma'am. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? एयरफोर्स। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो, वेरी नाइस। और हम एक लास्ट रिव्यू और लेने वाले हैं। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम कच्छ, गुजरात। गुजरात से हो आप। और आज आपने बॉर्डर 2 मूवी देखी, कौन से हीरो का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा आपको? जो नेवी ऑफिसर थे, एम एस रावत। ओके, लाइक आई एम नेवी एस्पिरेंट, Okay. पर्सनली आई लाइक हिम। लाइक हिम। तो ये उनकी सेकंड मूवी भी है, और साथ ही साथ में कैसा लगा उनका कैरेक्टर एंड रोल? It was just too good, like his dedication, his commitment towards his force, army. एंड विच सॉन्ग इज योर फेवरेट? Like I don't have any particular favorite song. All of them were awesome. वेरी नाइस। और ये थे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, जिनका आज वन डे आउट था, जिन्होंने आज मूवी वॉच करी और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। मोटिव एंड मोटिवेशन सिर्फ इतना था कि बॉर्डर 2, जैसे बच्चों ने बोला, ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये उन वीरों की कहानी है जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ये वो ऑफिसर्स थे जिन्होंने सेल्फलेसली देश को सर्व किया। आज बॉर्डर 2 मूवी देखते समय ना सिर्फ हमने उन हीरोज़ को देखा, बल्कि एक प्राउड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का एक बहुत प्राउड स्टूडेंट लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी भी याद आए, जिनको कीर्ति चक्र भी मिलने वाला है अभी, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से हंसते हंसते अपने जवानों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाकर उनकी जान बचाई और खुद शहीद हो गए। तो ये कहानियाँ ना सिर्फ हमें मोटिवेट करती हैं, बल्कि साथ ही साथ में ये प्रेरित करती हैं कि जीवन में जब ऊंची आकांक्षाएं हो, ऊंचे सपने हो, तो बहुत शिद्दत और हार्डवर्क लगती है इनको पूरा करने में। ऐसी एक्टिविटी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हम कराते रहते हैं। ये एनडी 11th फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे, जो देश भर के कोने कोने से आए थे, जिन्होंने आज इस फिल्म को देखा। और बहुत सारा थैंक यू शिशिर सर को, जिन्होंने इन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि ये सेल्फ मोटिवेटेड रहें, और जब घर से दूर रहते हैं तो उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं जिससे उन्हें बिल्कुल होम जैसा फील हो। एनडी 11th फाउंडेशन एडमिशन्स आर ओपन, रजिस्ट्रेशंस आर गोइंग ऑन इन द लास्ट फेज। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ में विजिट करें और पूरी जानकारी लें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। नमस्कार एंड जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।